साहब, मेरी नजर में एक इंसान को मरना नहीं चाहिए। वो इसलिए कि आप हिजाज बिन यूसुफ को लीजिए, ये तारीख इस्लाम का जालिम तरीन शख्स था। खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान ने इसे गवर्नर बनाया। इसने अपने 30 साल दौर में आलम इस्लाम की इन हस्तियों की दाढ़ियों को खून से रंगीन कर दिया, जिनकी तरफ लोग कमर मोड़ना भी गुनाह समझते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? यह हिजाज बिन यूसुफ तकरीबन 1 लाख लोगों को कत्ल करने, खाने काबा की दीवारें गिराने और हिजर असवद तोड़ने के बावजूद 52 साल की उम्र में मैदे के सरतान में मुब्तला हुआ, जिसकी वजह से यह खुराक हजम नहीं कर सकता था। जो खाता था क्या कर देता था और मैदे के दर्द की वजह से सारी रात और सारा दिन तड़पता रहता था। यह आखिरी वक्त में सर्दी का शिकार भी हो गया। इसे शदीद सर्दी महसूस होती थी और यह सर्दी से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द आग जलवाता था। आग की हरारत की वजह से इसकी जिल्द जल जाती थी, लेकिन सर्दी की शिद्दत खत्म नहीं होती थी। मैं अक्सर सोचता हूं कि हिजाज बिन यूसुफ ने जिस ओहदे, ताकत और इक्तदार के लिए अपने ज़मीर, एहसास और इंसानियत की कुर्बानी दी, इसे कम से कम 500 साल तक तो जिंदा रहना चाहिए था। लेकिन अफसोस, इसे इन तमाम मजालिम के बावजूद चंद घंटों की मोहलत भी ना मिल सकी और ये फकत 52 साल की उम्र में मर गया। साहब, आप तारीख में हिजाज बिन यूसुफ से जरा पीछे जाएं। आप यजीद के दौर में चले जाएं तो यजीद के दौर में करबला जैसा दिलखराश वाकया पेश आया। इब्ने जियाद और शिमर ने यजीद के इक्तदार की खातिर इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान और इनके साथियों को बेदर्दी से शहीद कर दिया। लेकिन हुआ क्या? यजीद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के 3 साल बाद मर गया। इब्ने जियाद 5 और शिमर 2.5 साल बाद इंतकाल कर गया। अब थोड़ा आगे आए। चंगेज खान नस्ल इंसानी का सबसे बड़ा कातिल था। इसने तकरीबन 85 लाख लोगों को कत्ल किया और इसी तरह की एक जंगी मुहिम में यह 65 साल की उम्र में फौत हो गया। इसी इक्तदार के लिए अशोक आजम ने अपने 64 भाई मरवा दिए। लेकिन हुआ क्या? कितनी मोहलत मिल सकी? कुछ भी नहीं। साहब, हम अगर अपनी जिंदगी में झांक कर देखें ना, तो थोड़ी सी दौलत, थोड़ी सी ताकत और वक्ती इक्तदार के लिए हम दिन रात जुल्म करते हैं। हम दूसरों का हक मारते हैं, दूसरों के साथ फ्रॉड करते हैं, हम दूसरों की जमीन जायदादों पर कब्जे करते हैं, हम दूसरों की जिंदगी भर की कमाई भी छीन लेते हैं फ्रॉड से, धोखे से। हम चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, कत्ल करते हैं, धौंस धमकी से दूसरों से पैसा नाजायज तौर पर निकलवाते हैं, सियासी जोड़ तोड़ करते हैं, अपने मुखालिफिन पर झूठे पर्चे करवाते हैं। हम इस दौलत, जिंदगी, इख्तियार, इक्तदार के लिए अपना ज़मीर, इंसानियत, एहसास और सब कुछ बेच देते हैं। हम अखलाकियात की तमाम हदूद को फलांग देते हैं। लेकिन इसके बाद होता क्या है? क्या हमें ज्यादा मोहलत मिल सकती है? हम ये सब कुछ करने के बाद भी ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रह सकते। हम अपने हाथों मरने वाले मकतूल के चंद साल बाद खुद भी इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। हम जिस इख्तियार, इक्तदार, ताकत, ओहदे के लिए इंसानियत की तमाम हदूद को अबूर करते हैं, ये इक्तदार, ये ताकत, ये ओहदा और ये इख्तियार चंद साल बाद सिरकती हुई रेत की मानिंद हमारे हाथों से निकल जाता है। हमारी मुद्दत इक्तदार पूरी हो जाती है, हमसे हमारा ओहदा छिन जाता है या फिर हम रिटायर हो जाते हैं और चंद बरसों की जिल्लत ख्वारी, बीमारी के बाद दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। जमीन जमीन पर रहती है, मकान, दुकान और फैक्ट्री सब बिक जाते हैं, रुपया, पैसा बैंक खा जाते हैं या कोई साला बहनोई या कोई दूसरा फ्रॉडी लेकर उड़ जाता है, या फिर हमारा कोई अपना बेटा जुए या तवाइफ के चक्कर में वो पैसा उड़ा देता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये जरूर होता है कि वो पैसा हकीम और डॉक्टरों के काम आता है। साहब, हिजाज बिन यूसुफ से लेकर
ہم تک یعنی آج تک انسانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں انسان کی اس بے وقوفی پر کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ ہاں، مجھے پریشانی ظلم کے بعد ظالم سے ہونے والے سلوک پر ضرور ہوتی ہے۔ ہاں صاحب، اب غور کیجئے، مجھے پریشانی ظلم کے بعد ظالم سے ہونے والے سلوک پر ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ انسان جس طاقت، عہدے اور مال کے لیے، جس اقتدار کے لیے اتنی قربانیاں دیتا ہے، یہ اس کے بعد اس سے چھننی نہیں چاہیے۔ اس انسان کو اتنی قربانیوں کے بعد مرنا نہیں چاہیے۔ اسے کم از کم 2-3 ہزار سال تک زندہ رہنا چاہیے، اگر واقعی ہی یہ رساکشی اس لیے ہے۔ ہم گنتی کے چند برسوں کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ کیا مظلوم اور ظالم کی زندگی میں صرف چند برس کا فرق ہوتا ہے؟ اگر فرق صرف اتنا ہی ہے تو ہماری سوچ منفی کوششوں پر لعنت ہے۔ ہم کل کے بارے میں جانتے نہیں ہیں اور اپنے آج کو آلودہ کرتے ہیں۔ ہم گزرے ہوئے کل کے غم میں اور آنے والے کل کے خوف میں اپنے آج کے خوبصورت دن کو گندا کرتے ہیں۔ لیکن میں تب ایک کامیاب انسان ہوں جب میں اس فریب میں نہیں آؤں گا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاتھ، ہماری زبان اور ہمارے عمل سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔